સ્વાગત છે। મિત્રો આપણે અત્યારે જોવાના છે તમારું મિત્રો આજે લેવાયેલ પ્રશ્ન બેંક વિષય હિન્દી ધોરણ 8 સમય છે મિત્રો 1 કલાક અને તારીખ 17/9/2022 અને કુલ ગુણ છે મિત્રો 25। મિત્રો આ પેપર પરીક્ષા પતી ગયા પછી અપલોડ કરવામાં આવેલ છે। તો મિત્રો સંપૂર્ણ પેપરનું સોલ્યુશન જોવા પહેલાં તમે મિત્રો મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, શેર કરો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો અને મિત્રો વિડીયોને પણ લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં। અને મિત્રો આ સોલ્યુશન પરથી તમારા કેટલા માર્ક આવ્યા તે તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો। ओके चलो तो आप જોઈએ सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए किसी एक विभाग। तो मित्रों पहला આપણે અવિભાગનું જોઈશું। પહેલા ત્રણ પ્રશ્નો જોઈ લે પછી એનું સોલ્યુશન જોઈશું। चलो आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? आ पहलो प्रश्न है આપણો। बीजो प्रश्न बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। तीजो दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया। तो मित्रों आ त्रण प्रश्नों जवाब આપણે જોઈએ। तो मित्रों पहला प्रश्नનો जवाब છે મિત્રો તમે અહીંયા જોઈ પણ શકો છો। मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि, हमारे मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर सर्वस्व है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जीवन ले सकता है, वह हर समस्या को दूर करने में समर्थ है। इस तरह कवि ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं। ओके तो मित्रों आ पहला प्रश्नનો जवाब है। હવે આપણે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। तो हामिद ने चिमटा लाने पर मित्रों શું આવશે એમાં? हामिद ने चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उस हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। ओके मित्रों तो आ बीजा प्रश्नનો जवाब है। હવે આપણે જોઈએ ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ। दुष्यंत ने क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया। तो मित्रों एमा आवश्य दुष्यंत को पता था कि सर्वदमन पूर्ववंशी बालक है। मित्रों एक कौन सा बालक था? पूर्ववंशी। सर्वदमन तपस्विनी के कहने से सिंह शावक को छोड़ नहीं रहा था। तब तपस्वी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम ही सिंह शावक को इसके हाथ से छोड़ा लो। दुष्यंत के कहने पर सर्वदमन ने सिंह शावक को छोड़ दिया। ओके तो मित्रों आ हटो अनो। त्यार पछी मित्रों बीजो जोईए। त्यार पछी मित्रों बीजो प्रश्न है ब। तेमां जोईए सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए। तो मित्रों तमने बधाने खबर है कि सुनीता विलियम्स अवकाश यात्री बराबर अवकाश यात्री है એટલે अन्य महिलाથી अलग જ છે। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मित्रों बनो આપણે પ્રશ્ન જોઈએ। तो मित्रों पहला प्रश्नનો જવાબ આપણે આપણી રીતે લખવાનો છે। ત્યાર પછી બીજાનો આપણે જવાબ જોવાના છે। અત્યારે देश के लिए अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा जिसके माध्यम से साक्षरता का प्रचार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर भी लगाए जाएंगे। ओके मित्रों त्यार पछी मित्रों तीजो प्रश्न है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मित्रों लक्ष्य प्राप्त करवा माटे हमें क्या करना चाहिए એટલે મિત્રો તમે શું કરી શકો, તમારે જે ધ્યેય છે તેને પૂરું કરવું હોય તો તમે શું કરો, ધ્યેય નક્કી કરવામાં આવે પહેલાં બરાબર, ત્યાર પછી એને સિદ્ધ કરવા માટે મહેનત કરવી પડે, એ રીતે આપણે લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીએ। ત્યાર પછી મિત્રો ત્રીજો છે। તો મિત્રો ત્રીજો તમે જોઈ શકો છો भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। सुनीता विलियम्स ने अपने सपने कैसे साकार किए। भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा, क्यों। तो मित्रों आनु આપણે સોલ્યુશન જોઈએ। तो मित्रों भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते थे।
तो प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारे में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। ओके, चलो बीजो प्रश्न, सुनीता विलियम्स ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो मित्रों एनो जवाब आवशे, सुनीता विलियम्स ने अपने सपने साकार किए तो જોઈ શકો છો सुनीता को अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी। वे पायलट बनने के बाद नासा जाने में सफल हुई। अंतरिक्ष का ज्ञान पाने के लिए उन्होंने रूस रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी में भी रही। उनका प्रशिक्षण 8 साल में ख़त्म हुआ। बाद में डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलासिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने को साकार किए। ओके मित्रों, ત્યાર પછી भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा, क्यों? तो मित्रों भरत एकांकी में हमको, यहाँ आपको नहीं आएगा, हमको आएगा, सर्वदमन का पात्र अच्छा लगा। क्योंकि तो सर्वदमन के बारे में हम देखते हैं। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्या उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावनधारा बहने लगती है। ओके मित्रों, चलो ત્યાર પછી જોઈએ આગળનો, उठो डरा के अमर सपूतो कविता में कौन सी बातें हैं जिनसे तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो मित्रों एमा आवशे, मैं अपने देश को चाहूँगा। बीजो छे मित्रों, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और अपने ज्ञान का देश की सेवा में उपयोग करूंगा। मैं ऐसे काम करके देश का गौरव बढ़ाऊंगा। मैं देश की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। ओके मित्रों, तो आ एनो पहलानो जवाब है। त्यार पछी मित्रों बीजो, डॉक्टर कलाम की बचपन की किस घटना का वर्णन लिखिए। कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। ये विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्होंने विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। ओके, चलो तीजो, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उठाते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उनकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसे की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीद कर चिमटा ही खरीदा। ओके मित्रों, त्यार पछी बीजा प्रश्न 3 है। तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसके भरोसे ही, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इस तरह कवि हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं। ओके, चलो आगळनो प्रश्न જોઈએ। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो एनो जवाब, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसके दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो तो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना की जवान की उनसे निपटते हैं, पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो तो पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटने के लिए, देश में कहीं भी भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी समुद्र में सेना की देशवासियों की रक्षा करती
है। ओके मित्रों, चलो त्यार पछी मित्रों छेल्लो जवाब है, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? तो वे युवावस्था में मोहल्लों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। तो मित्रों आ हटो आपणो प्रश्न नंबर 1 नो जवाब है मित्रों अ ब क ड अने ई बराबर। त्यार पछी आपणे जोवाना छे मित्रों प्रश्न नंबर 2। तो मित्रों तमे जोई शको छो आपणे अ ब क ड अने ई ना त्रण दरेकमां त्रण प्रश्नो छे ते आपणे जोई गया छे। तो हवे आपणे प्रश्न नंबर 2 जोईए बराबर। तेमां मित्रों आवशे समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द, मुहावरा और कहेवत का वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो मित्रों प्रश्न नंबर 2 कोईपण एक विभाग तमारा शिक्षकों तमने पूछशे आमांथी। चलो अ दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मित्रों निगोड़ी, निगोड़ी निगोड़ी एटले मित्रों शुं आवशे एनुं दृष्ट अथवा अनाथ। शुं आवशे मित्रों निगोड़ीनो जवाब आवशे अनाथ। अहींया लखवानुं रहेशे आपणे अनाथ। तो मित्रों वाक्य में प्रयोग करवो होय तो एक लड़के के माँ बाप का मृत्यु हो जाने पर वो निगोड़ी हो गया। ओके चलो ब दिए गए शब्दों का विरोधार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मित्रों शीतल, शीतल एटले ठंडू एटले एनुं आवशे गरम आवशे। शुं आवशे गरम। ठंडी में शीतल पानी की बहुत ज़रूरत होती है। चलो दिए गए मुहावरे का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। गले मिलना। तो मित्रों गले मिलना एटले एनो जवाब आवशे मित्रों प्रेम से भेटना। शुं आवशे प्रेम से भेटना। ओके मित्रों वाक्य में प्रयोग तमे कोई पण बनावी शको छो एटले तमे बनावी लेजो कारण के हूँ तमने जवाब ज अहींया जणावुं छुं। चलो आ मित्रों पहलोनो प्रश्ननो जवाब छे। त्यार पछी बीजो दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मित्रों पृथक पहलू छे पृथक। पृथक एटले शुं आवशे एमां अलग आवशे। शुं आवे छे एमां अलग। ओके चलो त्यार पछी समझ, समझनो विरोधार्थी शब्द ना समझ एनुं आवशे ना समझ। त्यार पछी मुहावरा बाल बांका न होना तो जरा भी नुकसान न होना। शुं आवशे जरा भी नुकसान न होना। ओके आ रीतना तमे लखी शको छो। चलो त्यार पछी तीजो प्रश्न आवशे दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मित्रों चलो आपदा, आपदा एटले मुश्केली एटले विपत्ति बराबर। विपत्ति एटले मुश्केली भी थाय बराबर। चलो त्यार पछी अवंती एनुं आवशे उन्नति आवशे। उन्नति आवशे। शुं आवशे उन्नति। सर ऊंचा रहना तो सर ऊंचा रहना एटले गर्व होना। शुं आवशे एनो जवाब गर्व होना। आ तमे मुहावरामां लखी शको छो। ओके चालो त्यार पछी चौथो ऋण। ऋण एटले करज। करज एटले देवुं। मित्रों ध्यान राखजो ऋण बराबर। देवुं बी लखी शको, करज पण लखी शको तमे। आश्रित एटले एनो आवशे अनाश्रित। अनाश्रित बराबर अनाश्रित लखी शको। एक सूट में पीरोना एटले एनो जवाब आवशे सबको साथ में रखना। सबको साथ में रखना बराबर। आ एनो जवाब आवशे एक सूट में पीरोनानो। त्यार पछी मित्रों बिसाट। बिसाट बिसाटनो अर्थ आवशे मित्रों औकात कहेवाय। शुं कहेवाय बिसाट एटले औकात। आ ध्यान राखजो बिसाट एटले आवशे औकात आवशे। अने दिन, दिन एटले दिवस तो दिन एटले शुं थशे एनो विरोधार्थी रात थशे। चलो बेड़ा पार लगाना तो एनो जवाब आवशे संकट से बचना। संकट से बचना अथवा तमे एम बी लखी शको किनारे ले आना अथवा किनारे ले जाना। ओके तो मित्रों आ हतो आपणो प्रश्न 2 नो जवाब। त्यार पछी मित्रों प्रश्न नंबर 3 जोईए। निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए।
मुझे लुटेरे का डर था। तो मित्रों एनो जवाब हूँ बोलीश ज, तमारे लखी लेवानो छे। हमें शुं आवशे? हमें लुटेरो शुं आवशे? लुटेरो का डर था। आ बे शब्द बदलाशे। त्यार पछी पक्षीने उड़ान भरी। तो मित्रों एमां आवशे पक्षीओने उड़ाने भरी। शुं आवशे? पक्षीओने उड़ाने भरी। हूँ लखी बताऊँ छूँ अहींया पक्षीओ ने उड़ाने आ बे शब्दमां बदलाव थशे। उड़ाने भरी। ओके। त्यार पछी उसने मुझे मिठाई दी। तो उसने नी जग्या पर शुं आवशे? उन्होंने। शुं आवशे? एमां आवशे मित्रों उसने मुझे मिठाई दी ની જગ્યાએ उन्होंने हमें शुं आवशे? हमें मिठाइयाँ दी। मिठाइयाँ दी। ओके। चलो त्यार पछी मैंने कविता लिखी। तो हमने कविता ए लिखी। अहींया ए आवशे। कवितानी बाजुमां शुं आवशे? कविताए। बराबर। मैंने नी अने अहींया ए आवशे अने अहींया आवशे हमने। चलो यह मेरी किताब है। तो यह हमारी किताबें है। शुं आवशे? मेरीनी जग्या पर हमारी आवशे अने किताबनी जग्या पर शुं आवशे? किताबे है। बराबर। चलो त्यार पछी इससे लड्डू दे दो। इसे लड्डुया दे दो। इसे एटले इसको। ओके। त्यार पछी सेठ ने नौकर से पूछताछ की। तो सेठ ने नौकरों से अहींया रो आवशे। नौकरों से पूछताछ की। ओके। कौवा उड़ गया। तो कौवे उड़ गए। शुं आवशे? कौवे उड़ गए। ओके। चलो त्यार पछी क। तो मित्रों एमां आवशे तोता पिंजरे के अंदर बैठा है। तोते पिंजरे के। शुं आवशे आमां? तोते पिंजरे के अंदर बैठे हैं। शुं आवशे एमां? पिंजरे के अंदर बैठे हैं। यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। यह कार्य हमसे नहीं हो सकेगा। हमसे आवशे अहींया। त्यार पछी तीजो मैं स्वयं चला जाऊंगा। हम स्वयं चले जाएंगे। चलानी जग्याए शुं आवशे? चले। हम स्वयं चले जाएंगे। अहींया गे आवशे। चौथो जंगल में हाथी ने उठान मचाया। जंगल में हाथीओ ने उत्पान मचाया। हाथीओ ने। ओके। अहींया बदलाव थशे। चलो त्यार पछी ड। दृश्य देखने के लिए घर का दरवाजा खुल गया। तो दृश्य देखने के लिए घर के दरवाजे खुल गए। घर के अहींया मित्रों घर के आवशे। घर के दरवाजे खुल गए। यह किताब किसकी है? यह किताबें किसकी है? यह किताबें किसकी है? दरवाजा खोलकर तुम अंदर आ सकते हो। दरवाजे खोलकर आप अंदर। तुमनी जगह पर शुं आवशे? आप अंदर आ सकते हो। इसने मेरी एक न मानी। इन्होंने उन्होंने मेरी एक न मानी। वह खेत में फसल बो रहा है। वह खेतों में। तो अहींया आवशे मित्रों वह खेतों में फसलें बो रहा है। उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। उसे हमारी बातें शुं आवशे? मेरी जगह पर हमारी बातें अच्छी नहीं लगती। ओके। चलो आगे જોઈએ। मैंने कहानी की किताबें खरीदी। तो एमां आवशे हमने कहानी की किताबें खरीदी। त्यार पछी यह पेंसिल अच्छी है। तो यह पेंसिलें अच्छी है। ओके मित्रों। चलो प्रश्न नंबर 4 જોઈએ। रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो मित्रों वाक्य फरीथी लखवाना छे अने लिंग बदलवानुं छे। तो हूँ पहला प्रश्न बोलीश पछी जवाब बोलीश। चलो पहला प्रश्न वृक्ष के नीचे युवक खड़ा है। तो एमां मित्रों जवाब आवशे वृक्ष के नीचे युवती खड़ी है। युवती। ध्यान राखजो युवकनो युवती थशे अने खड़ानुं खड़ी थशे। खड़ी थी। पंडित आइन मिलने के लिए हमारे घर आई थी। पंडित मिलने के लिए हमारे घर आया था। तीजो हिंद के महान सम्राट को कौन नहीं जानता। हिंद के महान सम्राजी
को कौन नहीं जानता, महान सम्राज्ञी को। ये हमारे गांव की डॉक्टरनी है, ये हमारे गांव का डॉक्टर है। मालिन सुंदर मालाएं बनाती है, माली सुंदर माला बनाता है। सेठ ने नौकर को बुलाया, सेठनी ने नौकर को नौकरानी को बुलाया। उसकी सास बड़ी भाग्यवान है, उसका ससुर बड़ा भाग्यवान है। तुम किस स्कूल की छात्रा हो, तुम किस स्कूल के छात्र हो। हमारी अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती है, हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाता है। साधु को भिक्षा देना हमारा धर्म है, साध्वी को भिक्षा देना हमारा धर्म है। हमें सन्यासी से मिलकर खुशी हुई, हमें सन्यासिनी से मिलकर खुशी हुई। इस मुल्क के ठाकुर को कौन नहीं पहचानता, इस मुल्क के ठकुराइन को कौन नहीं पहचानता। शिक्षक कक्षा के में छात्र को पढ़ा रहे हैं, शिक्षिका कक्षा में छात्रा को पढ़ा रही है। जंगल में बाघ घुरा रहा था, जंगल में बाघिन घुरा रही थी। हमारी पड़ोसिन हमें दूध देती है, हमारा पड़ोसी हमें दूध देता है। मजदूर थैला उठाकर जा रहा था, मजदूरनी थैली उठाकर जा रही है। कवि की रचना पढ़कर मजा आ गया, भगवान को याद करके कवयित्री की रचना को पढ़कर मजा आ गया। भगवान को याद करके कार्य की शुरुआत कीजिए, देवी को याद करके कार्य की शुरुआत कीजिए। इस विधवा को सहायता कीजिए, इस विधुर को सहायता कीजिए। श्रीमान आप यहाँ बैठिए, श्रीमती आप यहाँ बैठिए। ओके मित्रों, तो आ हटो प्रश्न 4નો આપણો સોલ્યુશન। ત્યાર પછી મિત્રો પ્રશ્ન 5માં તમે જોઈ શકો છો કહાની લખવાની છે, બરાબર। એ કહાનીનો મિત્રો સોલ્યુશન આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બનાવીશું, કારણ કે ઘણી બધી વિડીયો લાંબુ થઈ જાય છે। તો મિત્રો આ કહાની એકદમ સિમ્પલ છે અને તમને પણ આવડે તેવી જ છે। તો મિત્રો અહીં આપણે વિડીયોને સમાપ્ત કરીએ છીએ। મિત્રો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ।